नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किशन साइंस क्लासेज में। 12th फिजिक्स की क्लास में आज हम आवेशित चालक सतह पर बल पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं, यदि कोई भी चालक सतह है और उसको आवेशित किया जाए तो उसको जैसे आवेश देंगे तो समान प्रकृति का आवेश होने के कारण आवेशों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और यदि उस पूरे के पूरे सरफेस को यदि अल्पांशों में विभाजित कर ले तो एक अल्पांश पर बल है वो सभी अल्पांशों के कारण बलों के सदिश योग के क्या होगा, तुल्य होता है। अब देखिए, तो वही बल हम ज्ञात करने वाले हैं। तो उस एक अल्पांश पर जो लगने वाला सभी अल्पांशों के कारण जो बल लगेगा, तो अब बल लगने से क्या होगा कि सरफेस है या जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उस पर क्या होगा, एक दाब का अनुभव करता है। तो हम उस दाब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लिखेंगे, चालक वस्तुओं को आवेशित करने पर, चालक वस्तुओं को आवेशित करने पर आवेश परस्पर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। प्रतिकर्षण बल के कारण संपूर्ण या पूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। यदि चालक को अल्पांशों में विभाजित किया जाए तो एक अल्पांश पर बल सभी अल्पांशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के तुल्य होगा। अतः चालक की सतह बाहर की ओर एक दाब का अनुभव करती है। जो विद्युत दाब कहलाता है। विद्युत दाब कहलाता है। देखिए, यदि मैं आपके पास में यदि मैं एक चालक सतह है और बंद चालक सतह है जो आवेशित है, उस पर एक अल्पांश लेता हूं ए बी। ये मान लिया मैंने कोई ए बी अल्पांश था। इस ए बी अल्पांश पर हमें विद्युत बल ज्ञात करना है, विद्युत दाब ज्ञात करना है। तो एक बिंदु P1 तो मैं ले लेता हूं बाहर की ओर और दूसरा बिंदु P2 ठीक ले लेता हूं उसी के अंदर की ओर, और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा है। तो देखो, माना कि चालक की सतह पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है और इसकी सतह पर विद्युत बल ज्ञात करने के लिए इसके अल्पांश या इसके एक अल्पांश के ठीक बाहर व
ठीक अंदर दो बिंदु क्रमशः है P1 व P2 लेते हैं, जिनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1P व E2P है। ये हमने बात मान ली। तो अब लिखेंगे, देखो E1P इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1। ये आपने पढ़ा है चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने एक डेरिवेशन पढ़ा था किसी अपरिमित लंबाई की, अनंत लंबाई की चालक पट्टिका की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो ये तो है सतह पर बाहर की ओर, अब देखो अंदर की ओर लेते हैं। तो आप जानते हैं चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ये भी बात अपन ने पढ़ रखी है। तो अपन लिख सकते हैं E2P इज इक्वल टू शून्य। इसे दे दूंगा मैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए चालक सतह पर या चालक सतह पर बल ज्ञात करने के लिए जो अपने पास में कोई भी पृष्ठ है, इस पृष्ठ को दो भागों में विभक्त करते हैं, एक तो AB और एक मान लेता हूं ACB। तो लिखेंगे चालक सतह पर बल ज्ञात करने के लिए चित्रानुसार इसे दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला देखिए आप, पहला भाग हो गया AB अल्पांश और दूसरा भाग हो गया अपने पास में ACB भाग। अब देखिए सबसे पहले E1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हो जाएगी बाहर की ओर तिरछी, और ACB के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि P पर मैं मानूं तो वो भी हो जाएगी बाहर की ओर तिरछी। लेकिन यदि P2 पर देखिए, P2 के लिए AB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E1 वेक्टर है वो हो जाएगी अंदर की ओर, और देखो ACB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E2 है वो हो जाएगी बाहर की ओर तिरछी। तो अब देखो लिखेंगे बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र। तो देखो P1 पर है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अपन यहां से लिख सकते हैं EP1 या E1P इज इक्वल टू E1 प्लस E2 चित्र से, क्योंकि दोनों समान दिशा में जुड़ जाएगी। अब देखो इसे मैं दे सकता हूं समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये देखिए आप क्या हो जाएगा E2P इज इक्वल टू, देखो E1 माइनस E2, तो मैं लिख सकता हूं E1 माइनस E2। अब देखिए यदि मैं समीकरण 2 लेता हूं यहां, तो समीकरण 2 से देखो क्या हो जाएगा, यहां मैं लिखूंगा शून्य, क्योंकि देखो E2P का मान 0 है, तो E1 माइनस E2 और E2 को मैं इधर भेजता हूं, अर्थात E1 बराबर हो जाएगा E2। इसे मैं दे दूं समीकरण नंबर 4। आसान होगा। अब देखिए अपन को क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर, बिंदु P पर। तो देखिए समीकरण 1, 3 और 4 से ज्ञात करेंगे। तो यहां अपन लिख सकते हैं समीकरण 1, 3 व 4 से। तो देखिए अपन यहां से लिख सकते हैं, देखो
E1P का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अर्थात E1 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E1 और E2 का मान बराबर है, तो मैं E1 की जगह लिख सकता हूं E2, तो E2 प्लस E2 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए 2E2 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E2 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, अब यहां से लिखेंगे अल्पांश ए बी पर ए सी बी के कारण बल, तो आपने पढ़ रखा है F बराबर क्यू ई, तो देखो अपन यहां से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, डी एफ बराबर E2, और यहां इस अल्पांश के कारण यदि आवेश था dq, तो मैं यहां से लिख सकता हूं dq। अब देखिए, आपने एक बात अच्छी तरीके से पढ़ रखी है, क्या कि सिग्मा बराबर होता है dq अपॉन ds, तो देखो अपने पास में dq का मान निकालेंगे तो सिग्मा ds आ जाएगा, तो यहां से हो जाएगा df। देखो E2 का मान, तो E2 का मान ये निकला हुआ रहा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से लिख दूंगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और dq का मान ये रहा सिग्मा ds, तो यहां से देखिए df इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ds। अब देखिए, यदि मैं यहां से किसका मान निकालूं, सिग्मा का मान निकालूं, तो मेरे पास में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट E1P, और मैंने यहां बताया अभी कि E1 बराबर हो जाएगा E2, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कितना, सिग्मा बराबर E एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से अपन लिख सकते हैं क्या, सिग्मा बराबर E एप्सिलॉन नॉट। तो देखो यहाँ DF, या मैं यहीं से कर सकता हूं, या DF बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds, या मैं यहां से लिख सकता हूं सिग्मा स्क्वायर, सॉरी सिग्मा स्क्वायर की जगह ये, तो देखो यहां से हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां से हो जाएगा E स्क्वायर, और क्या हो जाएगा सिग्मा, सॉरी एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, तो एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, DF इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds इज इक्वल टू अपने पास में हो सकता है 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया चालक की सतह पर क्या आ गया, बल। यदि संपूर्ण सतह पर बल ज्ञात करना होता तो अपन क्या लिख सकते हैं, ds के सापेक्ष इस समीकरण का क्या कर देंगे, समीकरण 5 का क्या कर देंगे, समाकलन करने पर, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो पृष्ठ के सापेक्ष समाकलन क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds, या फिर ऐसा हो जाएगा बंद पृष्ठ का समाकलन और किसके सापेक्ष, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अब देखिए यहां यदि मैं क्या ज्ञात करूं, दाब ज्ञात करूं, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो देखिए, यदि मैं एकांक क्षेत्रफल इस ds को इधर भेज देता हूं, तो dF/ds बराबर में लिख सकता हूं P दाब, तो यहां से हो जाएगा अपने पास में कितना, बंद पृष्ठ का समाकलन, और क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहां से, तो बंद पृष्ठ का समाकलन 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, क्योंकि ds तो हम बट्टे में ले ही गए ना, या तो या लिख दो या ये लिख दो, एक ही बात है। अब देखो ये सब नियत राशियां है, और ये सब भी क्या है, नियत राशियां, और नियत राशियों का समाकलन होता नहीं है, तो P इज इक्वल टू आप सीधा सीधा ही लिख सकते हैं dF अपॉन ds, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, तो आप यहां से सीधा लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या आप ऐसा लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो ये था आपके पास में विद्युत दाब और किसी आवेशित चालक की सतह पर बल,
यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।